नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र जो है अब जो है खुशी मना रहे हैं। ये छात्र थोड़ी देर पहले एक इस तरीके का जश्न मन रहा है। आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बच्चे जो हैं देखिए किस तरीके का जश्न जो है वो मन रहा है। धीरज जी, पूरा जश्न मन रहा है। जश्न का माहौल, मारपीट हो रहा है पत्रकारों के साथ। आप देखिए किस तरीके से कितना और देखिए कैसे लोगों तो आप देखिए कि देश में जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न मन रहा है ना। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद सर आपका ड्यूटी है सर, लेकिन याद रखिएगा सर। जाने दीजिए धर्मेंद्र तो पागल है, क्यों तंग किए हुए? जाने दीजिए, जाने दीजिए। चलो, अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, आप लोग खुश है ना? बहुत खुश है। बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना है। चलिए आप चलिए आप आगे बढ़ जाइए। पुलिस लोग का इंटरव्यू लीजिए। नहीं, मीडिया पे हमला मत कीजिए। आप देखिए, वो किसी संस्था से आए हुए हैं, कोई रिपोर्टर है। चलिए, तो देखिए किस तरीके से जश्न में युवा, क्या लग रहा है, क्या जश्न अब मनाएंगे आप लोग? एकदम बिल्कुल मनाइए जश्न। हाँ, पूरा मांग पूरा हो गया आप लोग का? पूरा हो गया अभी। लेकिन जो अभी मीडिया कर्मियों पर जिस तरीके से हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना? नहीं, वो तो ठीक बात नहीं है। मीडिया पे हो रहा है ये गलत है, लेकिन पुलिस लोग भी हम लोग का बात को सुनना चाहिए था, क्योंकि वो भी सरकार नहीं है। चलिए, तो देखिए अब जो छात्र हैं थोड़े से खुश जरूर हुए हैं। तमाम जो लोग हैं उनमें जश्न हुआ है, लेकिन आप देखिए कि ईंटा पत्थर पूरा चला है इस रोड में भी, है ना। अब दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि चला है, लेकिन कई जो छात्र हैं अब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कई जो छात्र हैं वो जश्न में हैं। क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी? क्या कहोगे भाई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है? बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत खुश है ना? आंदोलन वापस लेते हैं, इसका समर्थन करते हैं। चलिए, और ये बिहार की धरती से आवाहन है। बिहार में जिस तरह से आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है, आंदोलन होने के बाद चलिए, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? गुंडागर्दी चल रहा है। खुश है ना आप लोग? खुश है ना? खुश है ना सब कोई? अब बहुत खुश है कि इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। शायद नरेंद्र मोदी ने सही सोचा। हाँ, छात्रों के हित में जो सही था वही किए उन्होंने। हालांकि उनको पहले ही कर देना चाहिए था। थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन अब जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, अब समाप्त हो जाएगा प्रोटेस्ट। अब समाप्त हो जाएगा। अब कोई जैसे जितना मांग था उतना पूरा हो जाना चाहिए। उन 21 बच्चों की जो भी मांग थी उनको 1-1 करोड़ का। अच्छा, जो हिंसा हुई है उसको लिए क्या कहेंगे? हिंसा बच्चों पे तो हुई, और कुछ बच्चे एग्रेसिव हो गए हैं, तो पुलिस वालों पे भी। हालांकि वो छात्र नहीं है, वो घुसपैठिए आ गए हैं, बीच में घुस के आ गए हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहेंगे कि जो लोग भी इस तरह का किए हैं गड़बड़? हाँ, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो मतलब उसमें इनोसेंट्स भी हैं, बीच में बस छात्र भी फंस गए, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ छात्र मतलब उग्रवादी। चलिए, क्या और देखिए और छात्रों से बात करते हैं।
कितनी खुशी है अभी? बहुत खुशी है सर, खुशी हाँ। दिख रही होगी हमारे चेहरे हाँ, पे। बिल्कुल, आप हम तो बहुत खुश है। देखिए हाँ। इस्तीफा होना बहुत जरूरी था, हाँ। ताकि उनमें अकाउंटेबिलिटी आएगी। हाँ। उन्हें डर रहेगा हाँ। कि अगर हम लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया तो हमें फिर से हटा दिया जाएगा। हाँ। और ऐसा हर मंत्री के साथ किया जाएगा जो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते। ईटा चलाने वालों पर क्या कहेंगे? जिसने देखिए वो स्टूडेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है, समझ है कि अगर हम लोग पीसफुल तरीके से काम करेंगे सरकार जरूर सुनेगी। कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने ईटा चलाया चाहे उधर से चले चाहे इधर से चले। बेहद जरूरी है कार्रवाई होनी, ताकि हाँ। उन्हें भी समझ आए कि ईटा चलाने वाले हो या कोई भी हो जो छात्रों को भंगाना चाहेंगे या उनको गलत दिशा में लेके जाएंगे, ये गलत चलिए, है। कहीं ना कहीं ईटा चलाने वालों ने इस प्रोटेस्ट को कमजोर भी किया है, आपको लगता है? हाँ लगता है, ईटा चलाने वालों ने, जैसे कि 22 तारीख को कुछ ईटा चलाने वालों ने उधर से टीयर गैस चली थी, हाँ। लेकिन इधर से कुछ उग्रवादियों ने, आप कैसे बोल सकते हैं, हाँ। उसने ईटा चलाई, हाँ। ईटा चला के उसने गलत किया, हाँ। इससे पुलिस ने लाठी बरसाई, हाँ। इससे माहौल खराब हुआ, पुलिस खराब हुआ। हाँ। लेकिन पुलिस की बर्बरता भी देखी जाएगी, जिस तरह से उसने की बर्बरता बहुत गलत तरीके से की। दोनों ही तरफ के लोगों पर जो गलत किया उस पर कार्रवाई की डिमांड कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए। अभी कितने खुश हैं आप लोग? अभी हम लोग खुश हैं, पर आगे के लिए जैसे E20 मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर और भी वित्त मंत्री अपनी अपनी कार्रवाई नहीं लेंगे, उन पर भी आंदोलन किया जाएगा। इस बात तक नहीं सुनने वाले हैं किसी के। हम लोगों को एक सुनहरा स्वतंत्र भारत चाहिए। भारत किसी के बाप का नहीं है, ये सब समझना चाहिए सरकार को। आगे की बात। चलिए, कितना खुश हैं आप लोग आज? बहुत ज्यादा खुश हैं। पूरा खुश है ना? ईटा आप भी चलाए थे? खाए थे जरूर। खाए थे? छात्र कलम चलाना जानते हैं, ईटा पत्थर गुंडे चलाते हैं, छात्र नहीं। कार्रवाई होना चाहिए जो ईटा चलाया है, चाहे उधर से चाहे इधर से। नहीं, कार्यवाही का तो कोई बात ही नहीं, पहले कौन चलाया वो देख रहे थे। हाँ। चलाया। चलिए चलिए, अरे देखिए मीडिया को, देखिए मीडिया पर क्यों आप लोग गर्म हो रहे हैं? मीडिया तो आप लोगों की आवाज बन रहा है, जो मीडिया पे क्यों कर रहे हैं आप लोग? मीडिया वाले आ रहे हैं, अब वो लोग गलत न्यूज फैलाते हैं, इसलिए उन लोगों को भगाना पड़ता है। चलिए, तो कुछ इसमें असामाजिक तत्व भी आ जा रहा है, लेकिन छात्र जो हैं सड़कों पर खुश तो जरूर हैं। लेकिन आज आप लोग कितनी खुश हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। कुछ नहीं होंगे, हम लोग को मेरी चार्ज को हटाना है। मोदी का इस्तीफा चाहिए। क्या बोल रही हैं? क्या बोल हम क्यों आपको? जब तक बाप जिंदा रहेगा बच्चा पैदा होते रहेगा, इसीलिए बाप को हटाना है। तो वो तो वोट से हटेगा ना दीदी। वोट चोरी करते हैं। चलिए, तो अब देखिए ये जो छात्र है ये कह रहे हैं कि मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब कौन समझाएगा? तो ये छात्रों में खुशी तो जरूर दिख रही है आज, है ना? खुश है ना? हाँ, गडकरी का बारी है। गडकरी का बारी है। आए, कितने खुश हैं आप लोग अभी? बहुत खुश। हाँ? तो आंदोलन वापस लेते हैं आज से कि हम लोग सब पढ़ने वाले, अब हम लोग चले पढ़ने वापस। हाँ, ये हुआ रियल बात, ये रियल बात हुई। चलिए, अब जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो पढ़ने चलेंगे वापस। सर छात्रों का प्रोटेस्ट अभी खत्म हुआ है। तो ये डॉक्टर साहब थे, आप देखिए प्रशासन की गाड़ी है, देखिए ये प्रशासन की, ये पुलिस की गाड़ी है और इसको इस तरीके से तोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए छात्र जो है फिर से जो है गुस्से में आ रहे हैं। हालांकि छात्रों में खुशी भी बहुत है, क्योंकि उनकी डिमांड जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जो सबसे चैलेंजिंग डिमांड थी, कहा जा रहा था कि वो डिमांड पूरी नहीं होगी, वही डिमांड जो है वो पूरा हुआ है। और अब जो छात्र हैं वो जश्न भी मना रहे हैं और अपने अंदाज में जश्न मना रहे हैं, है ना? देखिए क्या कहते हैं ये तमाम जो छात्र हैं, इनसे थोड़ा हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। कितने खुश हैं भाई? अब कितने खुश हैं? अब क्या करेंगे आप लोग आगे? पढ़ा लिखा नेता बन जा। एक
मीडिया वाला आया, एक मीडिया वाला वो पूछा नीट का फुल फॉर्म क्या। चलिए ठीक, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के लायक है? 7वां फेल है, जिसको गांधी जी का नहीं पता है वो मुख्यमंत्री बनेगा बिहार के। और यहाँ पे कौन बोला है बिहार में दारू बंद? आप अभी पैसा दिया यहाँ की दारू बंद। ये जेनजी है भाई, जेनजी है ये। जेनजी इस तरीके से जेनजी जो है अब जेनजी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम छात्रों के बीच में हैं, जब लाठी चल रहा था तब भी, जब ईंटा चल रहा था तब भी हम छात्रों के बीच थे, और अब जब छात्र जश्न मना रहे हैं तब भी हम छात्रों के बीच हैं। छात्र गुंडे नहीं, लेकिन हाँ छात्रों के बीच में जरूर कुछ लोग घुस गए थे उपद्रवी। छात्र एकजुट है, गिरने वाले नहीं है, गिरने वाले नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप प्रोटेस्ट वापस ले लीजिएगा ना आप लोग? हाँ, अभी बिहार में ठीक करना होगा। देखिए अचानक से जो है वो हुल्लड़बाजी एक्टिव हो जा रही। देखिए किस तरीके से महिला जो है वो रोड पे गिर गई है। छात्रों आप देखिए कि एक बूढ़ी माता जी जो है गिर गई हैं अचानक से सड़क पे। पुलिस का थोड़ा फ्लैग मार्च जो है वो चल रहा है। बीच बीच में जो है झड़प बड़ी तेज हो जा रही है। उड़िया भाई उड़िया। तो देखिए प्रशासन के लोग अब फ्लैग मार्च करने के लिए आए हैं कि सड़कें अब जो हैं वो खाली कराई जाएं। चोट लग गया। एक बूढ़ी महिला वहाँ पे गिर गई है। थोड़ा एम्बुलेंस बुला लीजिए। एक बूढ़ी महिला वहाँ गिरी हुई है। एक बूढ़ी महिला गिर गई है। एक बूढ़ी महिला गिरी है। चलिए तो देखिए पुलिस का फ्लैग मार्च जो है, पुलिस का फ्लैग मार्च अब जो है वो चल रहा है। अब जो है सड़कें खाली कराई जा रही हैं। सड़कें खाली कराई जा रही हैं। लाठी मच। चलिए तो देखिए एक बूढ़ी माता इस छात्रों के भगदड़ की वजह से बूढ़ी माता जो है वो गिर गई हैं। उनको चोटें आई हैं। अब पता नहीं, एम्बुलेंस बुलाइए। एम्बुलेंस को सूचना कर दीजिए। पदाधिकारी कौन है यहाँ के? पदाधिकारी कौन है? तो अभी गिर गई थी। हाँ चलिए थोड़ा भीड़ हटा लीजिए। भीड़ हटा दीजिए। चलिए तो भीड़ हटाने के लिए पुलिस कह रही है। देखिए दादी जो है अचानक से भगदड़ हुआ, पुलिस आई और छात्रों का भगदड़ हुआ। उसके वजह से जो है ये भगदड़ अचानक से जो है वो भगदड़ मचा है। धीरज जी, अब तो छात्रों को ये ख़त्म कर देना चाहिए जो प्रोटेस्ट है। बिल्कुल इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब लेकिन अब भी अगर नहीं मान रहे हैं छात्र, हाँ ये गलत है। दुखद आप देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। आप खुद के तो पुलिस के लोगों ने मोर्चे को संभाला है और
और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। बाकी तुम लोग जो करना करो, हम लोग के साथ भेदभाव मत करो यार। हम लोग भी देश के नागरिक हैं और जब जब देश को जरूरत पड़ेगा बिहारी लोग हमेशा आगे रहेगा जान देने के लिए। क्या अब तो आंदोलन वापस ले रहे हैं आप जी, लोग? लोकतंत्र का जीत है। हाँ। लोकतंत्र का जीत है, अकाउंटेबिलिटी सेट हुआ है। हाँ। ये होना चाहिए देश में, हाँ। है ना, ये होना चाहिए। खुश है ना आप? खुश है, हम लोग खुश हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं हमारे साथियों पर जो FIR हुआ है वो FIR वापस लिया जाए। जो साथियों को पुलिस ने डिटेन किया है उनको रिलीज किया जाए और जो लोग चोटिल है उनका इलाज कराया जाए। चलिए। और साथ ही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं देश के बाकी स्टूडेंट से, यार बिहार के लोगों के साथ भेदभाव मत करना यार। हाँ। आपके एक कॉल पे हम लोग आकर के पूरा सिस्टम हैंग किए हैं। हम लोग के ऊपर केस हुआ पड़ा देश के लिए। और देश वालों आपसे एक निवेदन है, हमारे जो साथी जाएं कभी पढ़ने लिखने कमाने, उनको मारना पीटना मत। बहुत सॉलिड बात, बहुत सही बात। बिहारी छात्रों को जिस तरीके से देश में कभी पीट दिया जाता है, कभी कुछ बोल दिया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। भेदभाव बिहारियों के साथ भेदभाव मत करिए। देखिए, एक आह्वान पर बिहारी छात्र जो है देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन हम लोग के साथ गलत मत करिए, हम लोग के साथ भेदभाव मत करिए बस। चलिए, तो भेदभाव मत कीजिए भाई। बिहारी भी बहुत दिलदार होता है। और देखिए, देश के आह्वान पर आज बिहारी छात्र किस तरीके से सड़कों पर है। और अब जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। लेकिन ये जेनजी है, ये अपने तरीके से खुश भी मनाते हैं। अब देखिए, जय बिहार का भी नारा लग रहा है। प्रशांत किशोर के जय बिहार का नारा भी जो है वो लग रहा है। हालांकि ये पुलिस की गाड़ी को किस तरीके से, दो पुलिस की गाड़ियां हैं, उनको किस तरीके से तोड़ा गया है, ये आप देखिए। ये पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किस तरीके से किया है हुड़दंगियों ने। ये हुड़दंगी जो है ये नंबर प्लेट तक उखड़ गया है। आप देखिए कि ये हुड़दंगी जो है बिहार पुलिस की दो गाड़ियों को चकनाचूर कर चुके हैं। आप समझिए कि कितना आक्रोश इन युवाओं में था। और ये जेनजी किस तरीके से उग्र हुए और उग्र होके गाड़ी को तोड़ दिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आंदोलन जो है अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। लेकिन छात्र अब सड़कों पर बड़ी मात्रा में मौजूद हैं और छात्र जो है वो खुशी भी मना रहे हैं। कुछ छात्र और डिमांड अभी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। हालांकि अब जो है लगभग 60 to 80% जो छात्र हैं वो इस मोड में है कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। लेकिन कुछ 10 से 15% कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी इस आंदोलन की आड़ में जो है एंजॉय करना चाहते हैं। इस आंदोलन की आड़ में केक काटना है। क्यों केक काटिएगा बताइए? प्रधान दे दिया इस्तीफा। हाँ, पूरा जश्न मनेगा, हैप्पी है पूरा। चलिए, तो देखिए केक 10 मंजिल वाला काटेंगे। हाँ, तो देखिए केक काटने की तैयारी जो है वो किस तरीके से हो रही है यहाँ पर। तो हाँ देखिए, चाय बेचने वाला देश चला रहा है, चोर है, साला चोर है। इस्तीफा हुआ है, इससे खुश है आप लोग? बिल्कुल आना चाहिए। उस दिन वीडियो बना है, उस सबको नोटिस भेजा गया है कि तुम लोग दंगा किया है। आज वो लोग नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सरकार चल रहा है ना, ये सरकार सबको बांध के रखा है। किसी अगर आप सोशल मीडिया पे है तो आप उनके बोल भी नहीं सकते। ये सरकार अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। सम्राट चौधरी, भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। अच्छा ये बताइए दीदी, अब तो आंदोलन खत्म करेंगे ना आप लोग? क्या है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी
मोदी जी का चाय नहीं बिकेगा। सम्राट चौधरी के वजह से और एक एक करके सम्राट चौधरी के वजह से पूरा बिहार खराब हो रहा है। जब से नीतीश कुमार गए हैं तब से बिहार में सम्राट चौधरी क्या किया आप लोग बताइए, कुछ किया? अच्छा ये बताइए, इस सम्राट चौधरी का कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आपको बुरा लगता है? गाली नहीं, सोशल मीडिया पे उसमें गाली आता है भैया, कैसे गाली नहीं देंगे? वो पिटवा रहा है, हम गाली नहीं दे सकते हैं। मत मारो। देखिए अभी भी जो छात्र हैं वो उग्र हो जा रहे हैं इसी मुद्दे पर। इनसे थोड़ा सा अगर कोई टाइट सवाल पूछ ले रहा है तो ये टाइट हो जा रहे हैं। अब बताइए, ये खुशी मनाने का समय है या इस तरह से उलझने का समय है? तो ये तो खुशी मनाने का समय है ना भाई, खुशी मनाना चाहिए। नहीं, ये गलती कर रहा है, अपनी में कर रहा है। है अब जिसका चाह रहा है उसको तो पकड़ना हाँ? हम मारना नहीं चाहिए, तो मारना चाहिए पुलिस वाले को। हाँ? तो किनके साथ हो रहा है, किनको मारा जा रहा है? ये तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मारा तो जा रहा है, कोई तो पिटा रहा है। तो बताइए, अचानक से भीड़ जो है ये वाले को मारा गया है। हाँ अगेंस्ट जो बोल रहा है वो मारा जा रहा है। गलत हो रहा है ना ये? बहुत गलत, ऐसे तो होना नहीं चाहिए प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट ऐसा थोड़ी होता है। बताइए कि अगर तत्व लोग हैं ना जो वही करते हैं, हाँ ये छात्र नहीं हो सकते हैं। छात्र वही सब जैसे कर रहे हैं। छात्र होते तो ऐसे किसी दूसरे छात्र को मारते नहीं। बताइए, एक छात्र के भेष में किस तरीके से हुड़दंगी घुस के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। और आप देखिए कि क्या कहेंगे भाई आप लोग, अब खुश तो है ना आप लोग? अब बताइए, इस तरीके से ये फिर से उपद्रव क्यों इस तरह का? टीयर गैस लाके दे रहा था इसलिए उस बंदे को मारा गया। टीयर गैस मारा ना देखिए ये गलत है, गलत तरीका है। अब जो है देखिए अचानक से जो है वो भगदड़ वाली स्थिति बनी हुई है। कब किधर से ईटा चलने लगेगा कोई नहीं जानता है, कब किसको कौन मार देगा ये भी ठीक नहीं है। तो अचानक से फिर से एक बार भगदड़ हुई है और अभी थोड़ी देर पहले मारपीट भी हुई है। पता नहीं कौन किसको मार रहा है इतने भीड़ में, यह भी नहीं पता चल रहा है। हालांकि जो आम छात्र हैं जो हैं वो आम छात्र अब जो है वो धीरे धीरे जा रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो आम छात्र है, जो पढ़ाई करने वाला जो छात्र है वो अब धीरे धीरे हट रहा है। लेकिन जो कुछ असामाजिक तत्व, जो कुछ हुड़दंगी टाइप के लोग हैं, वो लोग अभी भी जो है हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। अंदर में पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो लोग हैं वो अब पुलिस के लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हाँ, ये जो तमाम चीजें अभी हो रही हैं, हाँ कितना दुखद है, बहुत दुखद है। बताइए क्या ऐसे पूरा उपद्रव होता है? अब क्या इस तरीके से मांग होती है? बिल्कुल। क्या इस तरीके से डिमांड होती है? बिल्कुल आप ही नहीं, बताइए। बिल्कुल नहीं, ये आज पूरी की तरह से तारीख गलत है। जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, हाँ सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। अब कह रहा है लोग कि सम्राट चौधरी को हटाइए, बताइए, ये तब क्या तरीका है? प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी तरीका को है? हटाइए। हाँ? ये कितना गलत है। मतलब ये तरीका है लेकिन क्या? देखिए प्रशासन के लोग कितने एक्टिव और एक्टिव मोड में हैं। हर एक जो प्रशासन के लोग हैं, शांति व्यवस्था कायम करना इन लोगों का काम है धीरज जी। और किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, मेंटेन नहीं करेंगे, मेंटेन करना ही पड़ेगा। भरोसे छोड़ देंगे? देख नहीं रहे कब कौन से दुकान में ये लोग घुस जाएंगे, आपस में ही मारा पीटी कर ले रहा है। बताइए, और आम छात्र इससे अब दूर हो चुका है। आम छात्र को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ छात्र आए भी थे धीरज जी, तो मेरी बात हुई बहुत सारे छात्रों से, वो खुशी खुशी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वो चले गए। लेकिन सड़कों पर हुड़दंग करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये कोई प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है।
और देखिए प्रशासन के लोग लगातार कई दिन से, यह लोग भी मनुष्य हैं, ये लोग भी तो आदमी हैं, है ना। तो प्रशासन ने फ्लैग मार्च जो है वो शुरू किया है। अब देखना होगा कि जो हुड़दंगी हैं देखिए रंजीत कुमार सिंह जी, रविंद्र गुप्ता जी लिख रहे हैं जो भी मंत्री ठीक से काम नहीं करेगा उसको इस्तीफा देना ही होगा। बिल्कुल देना होगा और इस्तीफा दिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तीफा तो देना ही चाहिए था। लेकिन सड़क पर इस तरीके का हुड़दंग मचाना, ये कहीं किसी तरह का ये उपाय जो है वो ठीक नहीं है। लगातार हम लोग भी थक चुके हैं। हम हैं धीरज जी हैं, देखिए दोनों लोग हेलमेट पहने हुए हैं कि कम से कम सर बचा रहे, क्योंकि इतना ईटा चला है ना हम लोग के सामने, ईटा लगा भी है कि चला लगा भी है। तो इसी तरीके से अब बताइए, एक जी न्यूज़ के पत्रकार को पकड़ लिया इन लोगों ने, उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार गलत है, ये बहुत दुखद भी है, गलत भी। महिला पत्रकार के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। और वहीं पर खड़े हुए जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि ये सब गलत है, लेकिन हुड़दंगी मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल। लेकिन चलिए एक बार जान लीजिए, हाँ। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग भी हुड़दंगी कर रहे हैं, हाँ, एक एक लोगों का हिसाब होगा। सबका वीडियो बन रहा है और एक एक लोगों को आज कल परसों 5 दिन 10 दिन बाद पुलिस घर से उठाएगी और उसके बाद सवाल जवाब करेगी कि आप जायज थे या आपने जो है इंटेंशनली जो है उपद्रव किया है। तो अब देखिए प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया है, अब हुल्लड़बाजी करना, दो पुलिस गाड़ी, दो जिप्सियों को देखिए प्रशासन के लोग जो हैं वो फ्लैग मार्च करते हुए इस तरीके से एक एक लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक हो चुके। एम्बुलेंस कहीं फंसा हुआ था, आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जो ये प्रोटेस्ट है इसको ख़त्म करना चाहिए। हमारी भी अपील है छात्रों से। हाँ भाई, न्यूज़ हाट लगातार अपील कर रहा है, छात्रों से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने अपने घर में चले जाइए। बिल्कुल, क्योंकि अब जब बातें खत्म हो गई, आपकी मांग जब मान ली गई, तब किस तरह की लड़ाई है? अब कहिएगा कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अब कहीं प्रधानमंत्री को कोई तरीका है क्या? नहीं, ये छात्र नहीं है, अब सड़क पे छात्र रही नहीं गए, अब सब उपद्रवी है। बिल्कुल। तो चलिए इस लाइव सेशन को विराम देते हैं और थोड़ी देर में फिर से आपको अपडेट देंगे, क्योंकि हम लोग भी बहुत थक चुके हैं। लगातार पिछले 4-5 घंटे से सड़क पर दौड़ रहे हैं, लाठियों के बीच में और पत्थरों के बीच में। देखिए प्रशासन करने के बाद ही जाएगा राजा।